बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त कि अगर आप चाहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें, वो आप तक पहुँचें। आज की वीडियो में बात करेंगे शहबाज ततला मुफख्खर अदील केस पर। इस केस पर मैंने काफ़ी वीडियोस की और गुज़श्ता कुछ दिनों से ये सिलसिला यूँ समझ लीजिए कि रुका हुआ था। अब जब पुलिस की जानिब से चालान पेश किया गया, उस चालान का जायज़ा लेने के लिए डिस्ट्रिक्ट पब्लिक प्रोसिक्यूटर लाहौर राय मुश्ताक की जानिब से एक 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है। अब कुछ डेवलपमेंट्स हुई हैं तो अब इस केस पर बात कर लेते हैं। एक तो पुलिस की जानिब से जमा कराया गया चालान है, ये चालान कैसा है इस पर हम बात करेंगे। फिर उसके बाद इस केस का जो बैकग्राउंड है वो मैं आपको बताता रहा हूँ, उसे थोड़ा सा रिफ़्रेश करेंगे। और उसके बाद क्या यकीन है शहबाज ततला के वकील का इस केस में, वो आपको बताएंगे। पुलिस की कोशिशें क्या हैं ये भी आपको बताएंगे। और फिर मैं साथ में जो मुझे खदशा है उसकी भी बात करेंगे। बहरहाल एक 4 रुकनी कमेटी बना दी गई है और ये 4 रुकनी कमेटी जो मुफख्खर अदील के ख़िलाफ़ चालान जमा कराया गया है उस चालान का जायज़ा लेगी। 4 सीनियर सरकारी वकला जो हैं वो इसमें शामिल हैं। पुलिस की जानिब से जो चालान जमा कराया गया है उस चालान में बताया गया है कि मुफख्खर अदील ने दौरान तफ्तीश एतराफ़ जुर्म कर लिया है, इक़बाल जुर्म कर लिया है। और इस एतराफ़ जुर्म, इक़बाल जुर्म के नतीजे में मुफख्खर अदील को जो है वो जो शवाहिद हैं वो फिर अदालत में पेश किए जाएंगे और मुफख्खर अदील की सज़ा की बात की जाएगी। अब मुफख्खर अदील का ये केस आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड अगर बता दें, वैसे सबके इल्म में है कि ये दोस्त थे, साथ साथ इन्होंने तकरीबन जो मुकाबले का इम्तहान है वो पास किया, अफसरशाही का हिस्सा बन गए। मुफख्खर अदील टॉपर था अपने वक्त का। और उसके बाद जो है ये मामला, इन दोनों की दोस्ती आगे बढ़ी। इन दोनों की दोस्ती का ये मामला बिजनेस पार्टनर बनने तक आगे बढ़ा। फिर उसके बाद इन्होंने पार्टनर्स इन क्राइम बने और उन क्राइम्स की जो तफसीलात हैं वो उससे कोई इख्तिलाफ किसी को है नहीं। इसमें इन दोनों का मुनशियात में भी मुलव्वस होना शामिल है। इन दोनों ने एक अकेडमी बनाई थी। मुफख्खर अदील उस अकेडमी का रूह रवां नज़र आता था और वहाँ ये CSS की तैयारी करवाते थे। ये भी पता चल रहा है दोनों का जो आबाई इलाका है वो भी एक था, पुरानी दोस्ती है। फिर इस दोस्ती में जब मुफख्खर अदील गिरफ़्तार हो गया तो गिरफ़्तार होने के बाद मुफख्खर अदील ने कहा कि उसकी अहलिया के साथ शहबाज ततला ने ज़्यादती की। उसकी साबका अहलिया ने उसे बताया था, उसे इस बात का रंज था, उसने बदला लेने के लिए पूरी मनसूबाबंदी की और ये कत्ल किया। इस कत्ल में इब्तदाई तौर पर तो पता नहीं चल रहा था। फिर उसके बाद मुफख्खर अदील का मुलाजिम, ज़ाती मुलाजिम इरफान और फिर उसका दोनों का मुश्तरका दोस्त असद भट्टी, पता ये चला कि दोनों ने मुफख्खर अदील के इस जुर्म का पर्दा चाक कर दिया है, भांडा फोड़ दिया है। मुफख्खर अदील ने इब्तिदा में इस जुर्म को कबूल नहीं किया था, फिर मान लिया। मुफख्खर अदील फ़रार हो गया था। इस फ़रार में मुख्तलिफ़ इलाक़े, यानी ये लाहौर से फ़रार हुआ, गुजरांवाला गया, इस्लामाबाद गया, गिलगित बल्तिस्तान चला गया। एक ख़बर जिसकी मुफख्खर अदील ने अपने एतराफ़ में बात नहीं की वो ये थी कि ये ईरान चला गया था तफ्तान बॉर्डर से। और फिर ये वहाँ पर जब केसेस बुरी तरह से बढ़े हैं तो ख़ुद खौफज़दा होकर वापस आ गया था। फिर गिरफ़्तार हुआ और गिरफ़्तार भी लाहौर में हुआ। ये जो ख़बर है इस पूरे केस का ये हिस्सा, ये मुफख्खर अदील ने अपने एतराफ़ में इसकी बात नहीं की है। मुफख्खर अदील गिरफ़्तार हो गया। उसने बता दिया कि मेरी दूसरी बीवी पर भी शहबाज ततला की नज़र थी, मैंने इसे कत्ल करने का मंसूबा बनाया। और पुलिस की तफ्तीश के मुताबिक उसने ये बताया कि मैंने इस तरह से कत्ल कर दिया, जिसमें तेज़ाब में लाश को गलाना था। फिर उसके बाद जो है उस घर को लिया भी इसी मकसद के लिए था, वहाँ ये तमाम पार्टियाँ वगैरह करते थे। एक बात तो साबित है कि मुफख्खर अदील औरतों का रसिया था और ये दोनों जो है ये जो अकेडमी की लड़कियाँ थीं इनको भी इस्तेमाल करते थे। इन्होंने इन अकेडमी के स्टूडेंट्स को भी आइस का आदी बनाया था और ये आइस का धंधा भी करते थे। इसके लिए इनके कबायली इलाक़े में जो स्पेशली मुफख्खर अदील के ताल्लुकात भी थे और वहाँ पर जो ड्रग डीलर्स थे उनसे इनका ताना बाना जो है वो मिलता था। ये थोड़ा सा पस मंज़र है इस केस का। अब
पुलिस की कोशिश ये है कि ख़ास तौर पर जो अफसर शाही के पुलिस में हिस्से हैं उनकी कोशिश है कि मुफ़ख्खर अदील को बचाया जाए, मुफ़ख्खर अदील को कुछ ना हो, क्योंकि मुफ़ख्खर अदील को कुछ हुआ तो ये उनके पूरे अफसर शाही के इस पूरे निज़ाम के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज होगा। इसमें बाज़ लोग ये दावा कर रहे हैं कि पुलिस बड़ी सीरियस है, CCPO लाहौर बड़े सीरियस हैं और वो इस केस में मुफ़ख्खर अदील को निशाने इबरत बना देना चाहते हैं। इस केस को एक टेस्ट केस बना देना चाहते हैं। पुलिस पर गुज़श्ता कुछ अरसे में बहुत तनकीद हुई है कि पुलिस किसी काम की नहीं है, तो वो उस तनकीद को, उन दागों को धो देना चाहते हैं और ये बता देना चाहते हैं कि गुनाहगार खा इस महकमे का एक तगड़ा अफसर ही क्यों ना हो, वो तगड़ा अफसर भी सज़ा पाएगा। इसे टेस्ट केस बनाने का इरादा रखते हैं। दूसरी जानिब जो वकला हैं, सीनियर वकला, उनको ये ख़दशा है कि मुफ़ख्खर अदील को, और बाज़ हवालों से ये ख़बरें आ रही हैं, 3 ऐसे पुलिस अफसरान के बारे में बात हो रही है कि जिन्होंने मुफ़ख्खर अदील के इस केस को ख़राब करने की कोशिश की है और मुफ़ख्खर अदील को बचाने की कोशिश हो रही है और मुफ़ख्खर अदील को सज़ा नहीं हो पाएगी। ये ख़दशा ना सिर्फ ये लोग ज़ाहिर कर रहे हैं बल्कि बाद सीनियर वकला भी ज़ाहिर कर रहे हैं। इस केस में जो सारा मामला दब गया है वो ड्रग्स का मामला दब गया है। अब ये कत्ल, गैरत के नाम पर कत्ल और या फिर लेन देन का मामला दो दोस्तों के दरमियान जिसमें तकरीबन 45 करोड़ की बात हो रही है, ये उस तक महदूद होकर रह गया है। इस मामले में लाहौर को आइस जैसे नशे पर लगा रहा था एक सीनियर पुलिस ऑफिसर, एक साबिक असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, इस पर बात नहीं हो रही है। तो एक जानिब तो ये ख़दशा है बहुत सारे सीनियर वकला का। हमसे यहीं पर इसी प्लेटफॉर्म पर अज़हर सिद्दीक़ साहब ने बात की थी। उनका ये कहना था कि उन्हें ये पूरा ख़दशा है कि पुलिस जो है वो शवाहिद भी ज़ाया कर रही है और इस केस में मुफ़ख्खर अदील कोई बईद नहीं कि बाइज़्ज़त बरी भी हो जाए। दूसरी जानिब शहबाज ततला के वकील हैं और फराद अली शाह साहब जो हैं इस नौयत के केस के लिए ख़ास तौर पर बड़ा नाम है और उनकी शोहरत यह है कि वो अपने मौक्किल को इंसाफ दिलाते हैं। तो फराद अली शाह साहब जो हैं उनका ये कहना है कि ये बातें कि 161 का बयान हुआ, 164 का बयान नहीं हुआ, कौन सा बयान हुआ, मुल्ज़िम के बयान को क्रॉस करवाया गया नहीं गया और पुलिस की तफ्तीश में दिए गए बयान की अहमियत ही कितनी है, लीगल स्टैंडिंग कितनी है, कोई अहमियत नहीं रखती, क्योंकि कानून शहादत आर्टिकल 40 पुलिस के सामने जो बयान दिया गया उसका सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मौजूद है, वाक़याती शहादतें उसकी मौजूद हैं, इसलिए मुफ़ख्खर अदील इस केस में बच नहीं पाएगा। उनका ये यकीन है कि मुफ़ख्खर अदील को इस केस में सज़ाए मौत होगी और उनका ये कहना है कि अगर सज़ाए मौत नहीं भी होती है तो कम से कम उम्र कैद मुफ़ख्खर अदील को इस केस में हर हाल में ज़रूर होगी। उनका ये कहना है कि ये जो चीज़ें हैं बाकी ये अहमियत नहीं रखती हैं और साथ ही सबसे अहम बात ये है, सबसे अहम बात कि वो पुलिस की तफ्तीश से बहुत मुतमईन हैं और उनका ये कहना है कि पुलिस ने एक अच्छी तफ्तीश की है। ये इसमें अच्छी बात है कि मुल्ज़िम के वकील का ये यकीन है। अब बात मेरे ख़दशे की। इस मुल्क में हमने देखा क्या है, हमने इससे पहले भी पुलिस वालों पर जब मुकदमे बने हैं तो हमने हमारे सामने कितनी शहादतें मौजूद हैं, कितने वाक़यात, कितनी मिसालें, कितनी नज़ीरें मौजूद हैं कि पुलिस वाले को निशाने इबरत बनाया गया हो। हमारे सामने SSP राव अनवार का मामला नहीं है, हमारे सामने दीगर मामलात नहीं हैं जिनमें पुलिस वाले जान लेते हैं और कितने केसेस हुए हैं जहां सड़क पर मौजूद लोगों की, बेगुनाह लोगों की पुलिस ने जान ली है, उनका कुछ बिगड़ा है। इन तमाम इक्का दुक्का स्कैटर्ड वाक़यात को छोड़ दीजिए, मुल्की तारीख़ का सबसे बड़ा जुल्म करार दिया जाने वाला मॉडल टाउन का सानहा, इस सानहे में दिन दिहाड़े एक इमारत में दाखिल होने की कोशिश में पुलिस ने वहां पर रोकने पर गोलियां मारी और गोलियां मारकर 17 जून के सानहे में उन्होंने कम से कम 14 अफराद को मार डाला। ख़वातीन को मुंह पर, हामला ख़वातीन को चेहरे पर गोलियां मारी गईं, मार डाला गया। उस केस में तमाम CSP अफसर, क्या हुआ उनके साथ, किसको सजाएं हुई, बच गए। वो अपनी अपनी जगह, अपनी पोस्टिंग फैसलाबाद में, मुख्तलिफ शहरों में एंजॉय कर रहे हैं। रगड़ा किसको लगा? रगड़ा लगा निचले दर्जे के पुलिस वाले को, अहलकार को, और उस रगड़े के नतीजे में वो पुलिस वाला तकरीबन कम से कम
80 से 90 पुलिस वाले धक्के खा रहे हैं। उनके साथ तो इंसाफ नहीं हुआ। वो पुलिस वाले जो हैं वो मुजरिम करार दे दिए गए, वो गुनाह के मुर्तकिब करार पाए, लेकिन जो आला अफसर थे पुलिस के वो सबके सब अपनी जगह एंजॉय कर रहे हैं। तो इस केस में भी मेरी दुआ यह है कि अगर मुफक्खर अदील ने ये कत्ल किया है तो उसे सजाए मौत हो, और निशाने इबरत बनाने का जो दावा पुलिस कर रही है वो हमें निशाने इबरत बनाकर दिखाए। वगरना खदशा ये है कि एक बार फिर मुफक्खर अदील हमें साल 6 महीने 2-2.5 साल में किसी कुर्सी पर बैठा हुआ एक आला पुलिस अफसर के रूप में हमारे सामने होगा। और मेरा खदशा यह है कि ऐसा होगा। इस मुल्क में हमने ऐसी मिसालें बनते हुए देखी नहीं हैं। दुआ है कि हमें ऐसा होता नज़र आए, क्योंकि कातिल ने किस सफाई से धोई है आस्तीन, उसको खबर नहीं कि लहू बोलता भी है। इस केस में भी अगर ये दावा किया जा रहा है कि लहू बोल रहा है तो उसकी गवाही सुनी जानी चाहिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।